मेरे पीछे अभी एक क्लास चल रही है, आपको लग रहा होगा कि कोई कोचिंग क्लास है या कोई निजी इंस्टीट्यूट है जहां पे बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। ताज्जुब की बात है कि आज है रविवार का दिन, तो अक्सर छुट्टी रहती है रविवार का। लेकिन अब आज मैं पहुंचा हूं मेड़ता विधानसभा की जारोड़ा कला की स्कूल में। जारोड़ा कला की स्कूल का नाम आते ही सबसे पहले आपके ज़हन में नाम आता है नदीम सर का, जो कि यहाँ करीब 3 दशक से यहाँ पढ़ा रहे हैं और अपने जुनून के साथ पढ़ा रहे हैं। और उनका मकसद है कि यहाँ के ग्रामीण परिवेश की जो बच्चे और बच्चियां हैं वो अपना भविष्य सुनहरा बनाए और उनको शिक्षा के रूप में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। इसको लेकर वो किसी प्रकार की छुट्टी हो, अपना कार्य छोड़कर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए पहुंचे। आज संडे के दिन जारोड़ा ही नहीं, जारोड़ा के आसपास के 4 से 5 गांवों के बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ने को आती है। आइए जानते हैं सर से किस प्रकार से इसकी पहल की है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से, हमारे जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से आपको साधुवाद है कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और एक सरकारी सेवा में रहते हुए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। सर, किस प्रकार से ये मन में आपके विचार आया कि इस प्रकार की पहल करनी चाहिए? ये क्या है कि संस्कार में ही है हमारे, शुरू से हमारे फादर जो हैं वो खुद भी शुरू से ही बहुत मेहनती आदमी थे, ईमानदारी से उन्होंने जॉब किया, रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। और उन्हीं से ही मैंने ये सीख ली कि अपन से जितना हो सके, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशंस नहीं पढ़ सकते, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और वो कामयाब हो सके। इसी प्रेरणा से मैंने ये काम, आज मुझे 28-29 साल हो गए इसको करते हैं जी। अच्छा सर, तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ स्पोर्ट्स में भी खूब बच्चे और बच्चियां यहाँ से निकली है। पढ़ाई की अगर बात करें तो जारोड़ा स्कूल, अगर अपन बात करें तो जिले में मैं कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल है वो टॉप में रहती है पढ़ाई के मामले में। तो किस प्रकार से बच्चों का मोटिवेशन आप देते रहते हैं? बच्चों में किस प्रकार से सर, ऐसा भी सुना था बीच में कहीं ट्रांसफर होने वाली है तो इसमें माहौल भी बना था कि सर यहाँ से जाने नहीं, चाहे कैसा भी माहौल रहे। तो ये बच्चों का किस प्रकार से अटैचमेंट हुआ आपके? ये टीम गेम है। मैं जहां तक समझता हूँ ये टीम गेम है। मैं तो एक पार्ट हूँ, मेरा योगदान रहता है, लेकिन टीम के सहयोग से हम पिछले 27-28 सालों से इस प्रयास को लगातार करते आ रहे हैं और इसमें हमको कामयाबी भी मिली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गरीब घर का बच्चा आज रोजगार प्राप्त कर चुका है, आज उसका घर जो है आर्थिक रूप से मजबूत है और वो संस्कारवान भी है। ये एक सबसे अच्छी बात हम लोगों को लगी। सर, 30 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 30 सालों में अगर पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ से कामयाब है? और जिस प्रकार से यहाँ का डिसिप्लिन है, यहाँ की स्टडी जो पैटर्न है, उससे कितने लोग, कितने बच्चे हैं जो रोजगार लग चुके हैं, उनका परिवार संभल हो चुका है? लगभग मेरे ख्याल में आज तक 700 के आसपास बच्चे जो हैं, और हर वर्ष 20 से 30 बच्चे जो हैं सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब में जी, सरकारी सेवा में। और कई हमारे बच्चे जो हैं प्राइवेट सेक्टर में भी अपने लोहा बनवा रहे हैं। बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस की सरकारी कर्मचारी और विशेषकर अगर बात करें टीचिंग लाइन की, तो उनके मन में यही रहता है कि आज छुट्टी का दिन है, इसको हॉलीडे के रूप में मनाएंगे। आपके घर में बच्चे यूं कहते हैं पापा आज तो छुट्टी है, आप भी स्कूल जा रहे हैं? नहीं, ये तो सेवा का जुनून है, शुरू से ही है, जज्बा है शुरू से, और उसी लिए क्या है, बन जाता है मन में एक भाव। अच्छा। और सेवा का भाव है, इसलिए। जारोड़ा के अलावा कितने गाँव के, कौन से गाँव के बच्चे होते हैं? लगभग सराउंडिंग में मेरे ख्याल में कोई 7 से 8 गाँव के बच्चे जो है आते हैं। सिरसिला है, डावा है, दत्तानी, खेडूली है, मेड़ता रोड के भी इवन की 40 बच्चे यहाँ आते हैं। और छापरी है, इधर आपके क्या नाम है, बासनी नेता है, इस तरह के काफी बच्चे आते हैं। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं इंग्लिश का लेक्चरर था और अभी मैं प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल में जी। आखिरी संदेश जो आपके कलीग हैं, साथी हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययन करवा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई पहल करे तो जो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसी मानसिकता ये रहती है कि आर्थिक रूप से उसका परिवार इतना सुदृढ़ नहीं है, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा नहीं सकता। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इस प्रकार की पहल कर सके? मेरा यही कहना है कि आपको एक नोबल जॉब मिला है और गरीब बच्चे जितना ज्यादा आपसे लाभान्वित हो सके आप उनको सहयोग करें। और ये जो अभी कोचिंग की होड़ मची हुई है, उसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। मेरा मेन मकसद शुरू से यही रहा है, गरीब बच्चा कामयाब होना चाहिए, क्योंकि उसके पास में सुविधाएं नहीं है, उसके घर वालों के पास में पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, कोचिंग्स में पढ़ा सके। तो वो चीज हम यहाँ दें उनको, और हमारे अंदर सभी भाइयों में ऐसी क्षमताएं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। बस वो सेवा का जज्बा आ जाए तो सब हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर का एकमात्र मकसद है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं बहन बेटियां, जो बच्चे बच्चियां, उनको कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि उनके पेरेंट्स की इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ा सकते हैं। कुछ बेटियां हमारे साथ जुड़ेंगी। क्या नाम है आपका? तनेज खबर। कौन सा गाँव है? हुणास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। अच्छा, इस जारोड़ा स्कूल में कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 3-4 साल अब। अच्छा, नदीम सर के बारे में 2 शब्दों में क्या कहना चाहोगे?
नदीम जी सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके बारे में जो भी कहे वो भी कम ही है, इतना ही कहूंगी मैं तो। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आते हैं तो अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि आज छुट्टी के दिन सर बुला रहे हैं? नहीं, हमें लगता है कि डेली बुलाए तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो फायदा ही होगा। अच्छा, कितने घंटे क्लास लेते हैं सर? 1-2 घंटा, और फिर हमारी 10th क्लास की एक एक्स्ट्रा क्लास लगती है। बिल्कुल। तो कुछ और भी बेटियां हैं, उनसे बात। क्या नाम है आपका? वैष्णवी राठौड़। इसमें आज ही, आज छुट्टी के दिन स्कूल यूनिफॉर्म में आए हो? हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं है, दूसरे वाले बच्चे तो दूसरी स्कूल में जाते हैं, आज छुट्टी के दिन तो स्कूल जा रही है। नहीं। अच्छा, यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है? यस सर। सर का पढ़ाने का पैटर्न और इनका जिस प्रकार से जो बच्चों को अपने माता पिता की तरफ से अच्छे बुरे के लिए डांटते हैं, अच्छा लगता है? सही है, वो अच्छे के लिए डांटते हैं क्योंकि आगे जाके हमें भी कुछ करना होता है, इसलिए डांटते हैं। अच्छा, सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं है कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह बड़ी बड़ी स्कूल में जाऊं और बड़ी बड़ी जो फीस लेते हैं वहां पे बसें अगर इस तरह की फैसिलिटी, तो यहाँ आके आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा वैसी वैसी पूरी सुविधाएं मिल रही है? वैसे ही मिलती है सर हमें तो यहाँ पे। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें प्राइवेट स्कूल में जाना है, बड़ी स्कूलों में जाना है। यहाँ पे सब फैसिलिटीज है हमारे लिए। यहाँ कैंपस कैसा है? जैसे मैं देख रहा हूँ पूरी इसमें ग्रीनरी वगैरह देखने को मिलती है। हाँ, ऐसा ही है कैंपस। बिल्कुल। तो देखो, बेटियां भी ये कह रही है कि सर तो अगर हमें 365 दिन बुलाएंगे तो हम आने के लिए तैयार हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। जो नाम है आपका? रामा किशन। कौन सा गाँव है? जारोड़ा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th। अच्छा, आज क्या पढ़ने आए हो सर से? ग्रामर क्लास। अच्छा, संडे के दिन सर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं? यस। दूसरी छुट्टी है तभी लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास? यस सर। कितने घंटे पढ़ाते हैं? 4 घंटे। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो कुछ एक दो बच्चों से और भी बात करना चाहेंगे। एक बार आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आप? मेरा नाम विवेक है। कौन सा गाँव है? मेरा यही गाँव है, चारपड़ा। जरूर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th। 9th में? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है सर पढ़ा रहे हैं? पढ़ाते हैं किस प्रकार से? सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जिस प्रकार नदीम जी सर बड़े एक्टिव सर हैं, वो हर काम ऐसे करते हैं जैसे कि एक वो एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे करते हैं। बिल्कुल। तो आपके साथ ये जानकारी शेयर की है और मेरे ख्याल से ये नोबल कोज है, क्योंकि सर छुट्टी के दिन भी इसको अपना घर का काम अपने जो स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे के लिए डांटते हैं और बच्चों का भी साफ तौर पे जो अटैचमेंट सर के साथ देखने को मिल रहा है, तो साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि सर का नेचर कैसा है और पढ़ाई के प्रति कितने सजग है। तो इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करिए, उन पेरेंट्स तक और इन टीचर्स तक जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी अगर इस तरह की पहल करने का सोच रहे हैं तो इन लोगों से प्रेरणा लेने की बहुत आवश्यकता है।